5th Standard Maths Part 2 Chapter 9 Decimal Fractions। डेसिमल फ्रैक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर, जो नीचे वाला जो होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाला होता है जो वो होता है न्यूमरेटर। अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10 और एनी अदर 10 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 10 इज कॉल्ड अ डेसिमल फ्रैक्शन। जिसके डिनोमिनेटर में 10 या फिर 10 के जो मल्टीपल्स रहेंगे 10 टाइम्स वाले, जैसे 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख जो भी है वो, अगर डिनोमिनेटर में वैसे नंबर्स रहे तो उसे बोला जाता है डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, सो अपन देखते हैं कि फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। पहले 7/10 देखते। 7/10 है मतलब ये 10th प्लेस पे है। अपन बोलते थे यहाँ पे यूनिट 10, 100 है ना, तो अभी यूनिट था 10, 100। यूनिट के राइट साइड में क्या आता है, और लिस्ट, जैसे एक लिस्ट बनती है, जैसे यहाँ पे 100 है, 10 है और यूनिट है, और यहाँ पे बीच में पॉइंट रहता है, यह आएगा यूनिट 10, 10th, देन 100th। ठीक है, जैसे अपन माइनस, अपनी स्केल होती है ना नंबर लाइन की, यहाँ पे क्या होते थे माइनस, यहाँ पे प्लस होते थे। वैसे ही सपोज लो एक स्केल है, बीच में पॉइंट है, यहाँ पे यूनिट 10, 100 है, यहाँ पे यूनिट 10th, 100 मतलब एक TS लगा देंगे सबको। ठीक है, सो ये हो जाएगा डेसिमल फॉर्म में, मतलब ऐसे इस टाइप से अपन डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। अभी 7/10 है, 10 होता तो वो होता टेंस में, यहाँ पे टेंस होता है, टेंस यूनिट्स टेंस। अभी 7/10 है तो वो हो जाएगा 10th में। इसको कैसे लिखेंगे, 0.7, मतलब ही एक 0 है ना, तो यहाँ पे ये 7 एक काउंट करेंगे, एक नंबर के बाद में 0 लगेगा। एक 0 है तो एक नंबर के बाद 0। अभी 6 है पर नंबर भी तो एक ही है ना, 6 है पर 2 नंबर के बाद 0 लगेगा, क्योंकि नीचे क्या है 100 है, मतलब इसमें 2 0 है, 2 0 है तो 2 नंबर के बाद 0 लगेगा, पॉइंट लगेगा। यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट लगा था, यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, पर यहाँ पे तो 6 ही है, 2 नंबर नहीं है, तो अपने को नंबर लेना पड़ेगा। तो अपन क्या लेंगे, 0 कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब समझा। 2 नंबर के 2 0 है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट, लास्ट से काउंट करेंगे, लास्ट से 2 नंबर के बाद पॉइंट। 6 था तो अपन ने इसको क्या लिखा, 0.06। सो अभी जैसे ये, अभी इसको कैसे लिखेंगे, अभी 10 ही है यहाँ पे, तो लास्ट से एक नंबर के बाद पॉइंट। अभी यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं था ना सामने में, तो 0 आया, इसके सामने में कुछ है, 3 है तो 3 लिख देंगे। ठीक है, बस इसी टाइप से आपको लिखने का था, और कुछ भी नहीं, बस इतना ही था इसके अंदर, हमें इस टॉपिक के अंदर इतना ही था। सो जैसे 100th के अंदर क्या होता है, 1/100। जैसे मैं बता दिया 1/100 का कैसा आएगा, इस टाइप से। अगर सपोज यहाँ पे होता 53/100, तो इसको कैसे लिखते, 2 नंबर के बाद पॉइंट हो गया, 2 नंबर के बाद पॉइंट, 1 2 के बाद पॉइंट। अभी ऐसा होता कि 53/10 होता, तो कैसे लिखते, 2 नंबर के बाद आएंगे, कभी 1 नंबर के बाद, 1 नंबर के बाद पॉइंट, मतलब ये आखिरी से नंबर को देखेंगे, आखिरी से 1 नंबर के बाद 3 के बाद पॉइंट आएगा। बस कोई भी नंबर हो नीचे, बस 100, 10 है, 100 है, 1000 है, वो देखने का है, एंड उस हिसाब से अपने को फिर पॉइंट देने का है। ठीक है, समझा। अभी अपन देखेंगे, हाँ इसको आपको रीड कैसे करेंगे आप, 0.53। ठीक है, आपको इसको रीड करना पड़ेगा 0.53। आपको आप ऐसा नहीं रीड कर सकते हो कि 0.53, नहीं, पॉइंट के बाद कितने भी नंबर्स क्लियर हो, आपको उसको सिंगल सिंगल ही रीड करना पड़ेगा।
जैसे 0.06, 0.7, 3.9, 5.3, 0.53, 0.5312, ठीक है। आप इसको पॉइंट के बाद 53, 531 ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, आपको सिंगल सिंगल ही नंबर को बोलना पड़ेगा। समझ में आ गया? अभी इसके बाद अपन देखते हैं कि कोई चार्ट, यहाँ पे एक चार्ट बन के बुक में, यूज ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस, हमें लिखा है कि 100 पैसे इक्वल्स टू होता है 1 रुपीज़। ये याद रखना कि 100 पैसे इक्वल्स टू होता है 1 रुपीज़। तो 1 पैसा कितना हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो 1/100 रुपीज़ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, नीचे में 2 टाइम्स 0 है तो ऊपर में भी क्या आ जाएगा, 2 नंबर के बाद में 0 पॉइंट, सॉरी, तो 0.01 रुपीज़। अभी नेक्स्ट है पे है 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। सो 1 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर हो जाएगा, 1/100 मीटर। तो 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा 0.01 मीटर। यहाँ पे और भी दिए हैं, आप इसे देख लेना कि यहाँ पे कैसे दिया है। जैसे 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसे, देन 5 रुपीज़ 500 पैसा, 8 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 800 सेंटीमीटर, मतलब कुछ एग्जांपल्स दिए हैं उसके, ठीक है। अगर अपने को बोला गया है कि सपोज यहाँ पे गिवन है कि 58.43 गिवन है, तो उसको कैसे लिखेंगे। ये रुपीज़ में लिखा है, 58.43 रुपीज़ में लिखा है, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे। अब अपन को पैसा भी लिखने का साथ में, तो यहाँ पे डॉलर रुपीज़ का साइन, सॉरी, हाँ, तो रुपीज़ 58 पैसे 43, समझा। 58 रुपीज़ 43 पैसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या फिर रुपीज़ 58 पैसे 43 ऐसे भी आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया। अगर यहाँ पे होता कि 9.30, तो आप लिखेंगे रुपीज़ 9 पैसे 30, ठीक है। अगर यहाँ पे होता कि 58.75 मीटर, अभी मीटर में है, पैसे रुपीज़ में नहीं है, अभी मीटर में है, तो 58 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर, 58 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर, इसको ऐसे लिखेंगे। समझ में आ गया कैसे लिखेंगे। अगर होता कि 0.30, तो 0 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर, तो इस टाइप से लिखेंगे। बिल्कुल इजी है, बस इसी टाइप से आपको पूरे सम्स को सॉल्व करना है, मतलब यही टाइप के सम्स उसमें गिवन है, बस और कुछ भी नहीं है। देन अभी अपन देखते हैं कि राइटिंग हाफ, क्वार्टर, 3 क्वार्टर्स एंड 1 1/4 इन डेसिमल फॉर्म। अब ये सब क्या होता है, क्या बोल दिया मैम ने, है ना। तो ये देखते, लिखा है राइटिंग हाफ, क्वार्टर्स, 3 क्वार्टर्स। क्वार्टर अगर नाम आ गया, याद रखना, क्वार्टर आ गया मतलब ही 4। हाफ तो पता है आपको, हाफ मतलब 1/2। क्वार्टर आ गया मतलब 1/4। क्वार्टर आ गया तो 4 याद रखना। अभी क्वार्टर से ये तो पता चल गया कि 4 होता है, क्वार्टर मतलब 1/4। अभी बोल रहे हैं कि 3 क्वार्टर, 3 क्वार्टर बोले तो 3/4, सिंपल है ना। अगर वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स अब हम बोले हैं कि 2.5 बोला है, तो कैसे लिखेंगे अपन, 2.5। समझो 2.5 कैसे आया। अभी अगर हाफ को सॉल्व करना है, तो उसको हाफ को सॉल्व कैसे करेंगे, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो बेस रहता है ना, उसको आपको 10 के मल्टीपल्स में, आपको उसको बेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू 10 के मल्टीपल्स में। तो यहाँ पे 1/2 को कैसे कन्वर्ट किया है,
नीचे में डिनोमिनेटर में 10 आना चाहिए, जैसे अपन ने इसके पहले अपन ने देखा है ना, डिनोमिनेटर में अगर 10, 100, 1000 आए तो अपन उसको कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में। तो 1/2 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी 2 को अपने को 10 या फिर 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 को 10 से 10 में कन्वर्ट कर सकते क्या अपन? यस कर सकते। कैसे? 2 × 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 2 × 5 करेंगे, नीचे में 5 तो ऊपर में भी 5 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1 × 5 हो जाएगा 5, 2 × 5 हो जाएगा 10। अभी 10 है मतलब एक नंबर के बाद में पॉइंट आएगा, तभी 0.5। अभी 1/4 मतलब ये क्वार्टर। अभी क्वार्टर को कैसे कन्वर्ट करें डेसिमल फॉर्म में? 4 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 या फिर 100 आना चाहिए। 4 के टेबल में 10 तो नहीं आता है, पर 4 से अपन 100 ला सकते हैं क्या? यस ला सकते हैं। 4 इंटू अगर अपन 25 करते हैं तो 100 आता है आंसर। अगर नीचे में 25 करेंगे तो ऊपर में भी आपको 25 ही करना पड़ेगा। तो 1 × 25 क्या हो जाएगा? 25। अभी 2 नंबर के 2 0 है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा लास्ट से। आ गया 2 नंबर के बाद पॉइंट। बस ये था अपना क्वार्टर। अभी अगर एग्जाम्पल बोला है कि 2.5 मतलब ही 2.5, तो अपने को पता है 2 क्या है और हाफ का अपने निकाल लिए 0.5, तो 2 + 0.5 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? ये रहने दो, 2 प्लस वगैरह मत करो, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 2.5। 2.5 है ना, जैसे अपन इसके पहले किए थे 3 9/10, तो वैसे तो जैसे 3 9/10 किए थे तो क्या आ रहा था? 3.9। तो वैसे अभी 2 हाफ है 2.5, ये तो 0.5 था इसका। हाँ अभी 2.25 देखते। 2.25 इसका क्या आ जाएगा? क्वार्टर का था 0.25, तो 2.25, 2 जैसे कि वैसा, और 1/4 का क्या आ जाएगा? 0.25 आ जाएगा, तो 2.25 इसका आंसर आ जाएगा। अभी अपन 3/4 का अपन ने निकाल के नहीं देखे ना, 3/4 का आता है, 3/4 का आएगा 1.25। अब वो कैसे? क्योंकि 3 × 25 होता है 125, सॉरी 175 हो जाएगा, 1.75 अपन यहाँ पे करके देख लेते हैं। जैसे 3/4 है तो यहाँ पे भी 3, और ये क्या हो जाएगा? 3 × 25 होता है 75, नीचे तो 100 ही रहना, सो 0.75। 3/4 का आ रहा है 0.75। तो वैसे ही जैसे अपन अभी किए, अगर यहाँ पे होता 14 3/4 मतलब भी 14.75। समझ में आ गया? अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अपने को देखना है एडिशन, डेसिमल नंबर का अपने को एडिशन देखने का है, जो कि बहुत ही ईजी है। जैसे अपन नॉर्मल एडिशन करते हैं बस वैसे ही है। तो देख लेते हैं उसका एडिशन कैसे करते हैं। सो एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर, डायरेक्ट अपन एग्जांपल लेते हैं। सो कौन सा एग्जांपल ले? 4.75 और 7.25। ठीक है, 4.75 है 7.25। अभी ये 2 नंबर ले लिया। अभी इसको कैसे ऐड करेंगे? पहले जो नंबर है ना उसको जैसे कैसे लिख लेते हैं, पूरा नंबर 4.75 लिख लिया। अभी जो दूसरा नंबर है उसको कैसे लिखेंगे? जो पॉइंट है ना, पॉइंट को बराबर पॉइंट के नीचे लिखना पड़ता है। जैसे ये पॉइंट है, इसको अपन क्या लिखेंगे? एकदम पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, देन इसके राइट साइड के नंबर्स लिख देंगे। पॉइंट के बाद क्या है? 2 है और 5 है, और लेफ्ट साइड में क्या है? सिर्फ 7 है। दैट्स इट, बस इतना ही था। इसको ऐड कर लेंगे। 5 + 5 इज 10, ऊपर में कैरी 1, देन 7 + 1 इज 8, 8 + 2 इज 10। अभी 1 0 तो इधर लिख लेंगे, कैरी इधर पे लिख देंगे। अभी 4 + 1 इज 5, 5 + 7 इज 12, तो 12.00 इज द फाइनल आंसर। सर इसको 12.00 को आप 12 भी लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट द सेम थिंग। सो इस टाइप से अपन एडिशन करेंगे किसका? डेसिमल फ्रैक्शंस का।
सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके समझ के लिए. सो 35.74 प्लस 816.6. पहले ऊपर वाला नंबर लिख लेंगे. ठीक है, 35.74. सो अभी पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे. पहले अभी ये पॉइंट आया, इसके नीचे पॉइंट लिख लेंगे. पॉइंट के राइट साइड का नंबर लिख लेंगे जो कि है 6. पॉइंट के लेफ्ट साइड का नंबर लिख लेंगे 618. अब इसका एडिशन. अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे अपन 0 ले सकते हैं. आप अगर ये नंबर पूरा ख़त्म हो जाता है, आप पॉइंट के बाद वाले में कितने भी 0 लगा सकते हैं. तो 0 लगा लिया. 4 + 0 इज़ 4. 7 + 6 इज़ 13. तो 3 इधर आएगा, कैरी इधर आएगा. पॉइंट का आपको लिखना पड़ेगा जैसे कि वैसे. 5 + 1 इज़ 6. 6 + 6 इज़ 12. कैरी 1, नीचे 2. 3 + 1 इज़ 4. 4 + 1 इज़ 5. और ये 8 के ऊपर कुछ नहीं, मतलब 8 एज इट इज़. तो आंसर क्या आ रहा है? फाइनल आंसर 852.34. बस ये था अपना एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन. अभी अपन सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं. सो सब्ट्रैक्शन जैसे अपन एडिशन की वैसे सेम सब्ट्रैक्शन भी करना है, इजी है. तो एग्जांपल देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन के. 25.74 और 13.42. तो लिख लेंगे पहले जो पहला नंबर है और इसके नीचे दूसरा वाला पॉइंट के नीचे पॉइंट माइनस करना है. 4 में से 2 गए, 2 बचते. 7 में से 4 गए, 3 बचते. पॉइंट नीचे. 5 में से 3 गए तो 2 बचेगा. 2 में से 1 गए तो 1 बचेगा. आंसर क्या आ रहा है? 12.32. सिंपल है. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. सो 63.4 माइनस 31.83. ठीक है, 31.83. ओके. सो अभी इसके अंदर भी सेम ऐसा जो नंबर है पहला वाला वो एज इट इज लिख लेंगे. पॉइंट के नीचे पॉइंट. राइट साइड में 8 और 3, इसके लेफ्ट साइड में है 3 1 माइनस. अभी 3 को एज इट इज लिख देंगे क्या? नहीं, अपने को अभी माइनस करना है. तो 3 के साथ कोई नंबर अपने को लगेगा जिससे अपने को माइनस करना पड़े. अभी आपको इसके पहले ने बताया था कि एडिशन के अंदर अपन 0 लगा सकते हैं. ये नंबर अगर कंप्लीट हो जाता है पॉइंट के बाद में तो उसके आगे अपन कितने भी 0 लगा सकते हैं. तो अभी यहाँ पे एक नंबर कंप्लीट हो गया. अपने को एडिशन के माइनस के लिए यहाँ पे एक नंबर लगेगा, कुछ तो लगेगा, तो 0 ले लेंगे. ठीक है. अभी 0 में से 3 तो नहीं जाता, तो 0 को कट करके यहाँ से कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे दे देगा ये 10. तो 10 में से 3 गए, क्या बचते हैं? 7. अभी 3 में से 8 तो नहीं जाता, तो यहाँ से कैरी दे देंगे उसको, तो 13 में से 8 जाएगा. 13 में से 8 गए तो कितने बचते? 5. पॉइंट लिख लेंगे. अभी 2 में से 1 जाता है क्या? यस, 2 में से 1 जाता है, तो 2 में से 1 गया तो क्या बचता है? 1. 6 में से 3 गए तो बचेगा 3. फाइनल आंसर आ रहा है 3157. समझा? ये था अपना सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन. बस इस चैप्टर में इतना ही है. और इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें एक लिंक गिवन है, वहाँ पे जाके आप इस चैप्टर के जितने भी प्रॉब्लम सेट्स है सॉल्व वाले डाउनलोड कर सकते हैं.